हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप एफर्मेशंस बोलते हो, कोई स्पेल करते हो घर पे, तो आपको मैनिफेस्टेशन ऑयल हेल्प करता है आपके एफर्मेशंस को, आपके एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आपका ऑरा पॉजिटिव बनाता है, तो आप ले सकते हो। नंबर 1 है जो कि स्क्रीन पर है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके। हम चार्म रीडिंग करेंगे, ठीक है। रीडिंग देखते वक्त मतलब चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ आपके रिश्ते की अच्छी बातें सोचनी है। इस वक्त इस वीडियो से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तो अच्छा लिखिए, अच्छा अट्रैक्ट करिए। लिखो, सोचो वही जो आपके लिए है सही, जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए उन चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देना होता, फोकस भी नहीं करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। चार्म रीडिंग है, आपको आवाज़ आ रही है, बहुत चार्म से इसमें। तो आपकी पर्सन की जो एनर्जीज होगी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचेगी उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और हम कल रात की भी एनर्जी चेक करेंगे, इनकी अगले 24 घंटों की भी। एंड में कुछ लो मैसेज देखेंगे, यस और नो चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो मैसेज दीजिए इस वक्त मेरे व्यूवर्स इस रिश्ते से चाहते क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इस रिश्ते से क्या चाह रहे हो। तो आप इस पर्सन के साथ रियूनियन चाह रहे हो, बहुत टाइम से परेशानी हो, पता नहीं आपके पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड करा है ना, आप कभी भूल नहीं सकते। इवन आप इस पर्सन के बिना किसी और को कभी भी अपने साथ देखना ही नहीं चाहते। आपने इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है जब से आपने इनको पहली बार देखा था, ठीक है। तो ट्रू लव की एनर्जीज है, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जीज है, इनके लिए आपका पैशन भी बहुत ज़्यादा है। फिजिकली अट्रैक्टेड आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। रिसेंट पास्ट में आप इस पर्सन से जब भी मिले थे उस टाइम भी आप दोनों का रोमांस हुआ है, फिजिकल हुआ है। वो बातें आप करंट में बहुत ज़्यादा याद करते हो और आपको दिल से लगता है कि आपके पर्सन को आपका प्यार फील हो, आपके पर्सन आपके लिए वो वाले वाइब्रेशंस फील करे जो आप भी करते हो। जैसे आपको इनके बिना रहा नहीं जाता, इस पर्सन की भी आप ही की जैसे हालत होनी चाहिए, जैसे आपको इनकी ज़रूरत हमेशा होती है। 24/7 आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके कांटेक्ट में रहे और जब जब इनको फ्री टाइम मिले आपके लिए अवेलेबल रहे। ये ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़कर, लेकिन जब भी फ्री रहे इनको आपसे पहले बात कर लेनी चाहिए, आपको कॉल मैसेज कर लेना चाहिए, लाइक कि इनको आपको स्पेशल फील कराना चाहिए। आप दिल से चाहते हो क्योंकि आप हमेशा इसी एनर्जीज में रहते हो। आपने इस पर्सन को जितना प्यार करा है, जितना पैम्पर करा है, आप इनसे उम्मीद वही रखते हो कि ये पर्सन भी आपके लिए वही करे, ठीक है। लगता भी है होगा ऐसे। और सिंकिंग फीलिंग्स की एनर्जी है, मतलब कि कुछ इमोशनल बातें जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है, वो बातें भी आपके दिमाग में ज़्यादा चलती है। मतलब चाहे मैं कितना भी प्यार करूँ, मैं कितनी भी अट्रैक्टेड रहूँ इस पर्सन के साथ, लेकिन वो तो नहीं है, वो तो बहुत सेल्फिश है, मतलब भी है। अपने मतलब से इस रिश्ते में आया था, आपको हर्ट करके चला गया। आप ना रिसेंट पास्ट में रोए भी हुए इस पर्सन के साथ, मतलब इस पर्सन को आपने रिक्वेस्ट कर करके इस रिश्ते में रहने के लिए मतलब बहुत मनाया, लेकिन आपके पर्सन ने माना नहीं, आपको हर्ट करा, आपकी इंसल्ट करी। इवन ये पर्सन आपको लिटरली टाइम देने से भी मना कर रहे हैं। तो हर्ट तो हो रहा है आपको, पास्ट की नेगेटिव बातें कुछ याद करके इस प्यार के ऊपर आपको डाउट आने लगा अभी, कि जैसे आप चाह रहे हो वैसे शायद कभी होगा भी नहीं। आप उम्मीद रखते हो कि होना चाहिए, पता नहीं आखिर क्या हो गया है आपके रिश्ते को, किसकी बुरी नजर लग गई है। ऐसा कौन है जो पल पल आपके रिश्ते के ऊपर आंखें टिकाए बैठा है, कि चाहे आज लगता भी है कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सडनली कुछ नेगेटिव हो जाता है। सडनली आपके पर्सन कुछ नेगेटिव मैसेज कर देते हैं, और अगर आप मैसेज करो तो आपको रिप्लाई नहीं करते, कुछ गलत बातें सुना देते हैं, या तो आपको डांटना स्टार्ट करते हैं।
इस पर्सन का प्यार कहाँ खो गया है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा। बस बुरी नज़र लगी है, कोई तो है जो आपका रिश्ता मतलब चाहता ही नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहें। आपकी निगाहें, आपकी आंखें इस पर्सन को हमेशा ढूंढती रहती है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, स्टॉकिंग एनर्जीज में। जैसे कि इस पर्सन की पास्ट की बातें याद करते हो, इस पर्सन ने जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करा है, और रोमांटिक चैटिंग करी है, रोमांटिक बातें करी है, और इस पर्सन ने जैसे कि आपके लिए एफर्ट्स कैसे लगाए थे, आप सब याद करते हो। इवन हो सकता है कि रीड करते हो या तो कोई फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस देखकर आप महसूस करना स्टार्ट करते हो कि सब कुछ कितना अच्छा था और आज सब कुछ कितना डिस्टर्ब हो गया है। और इसीलिए आपको बार बार लगता है कि किसी की तो बुरी नज़र है, और आप इस बुरी नज़र को हटाने के लिए बहुत प्रयास करते हो। प्रयास में है आपका पहले तो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहना, भगवान से प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशन करना, एंजल्स से जैसे कि साइंस मांगना, एंजल्स से उम्मीद करना। एंजल्स के लिए जैसे कि आप हो सकता है कि आपको बार बार एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, फीदर्स दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, आपको आपके पर्सन का नाम बार बार दिखाई दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एंजल्स से आंसर भी मिल रहा है आपके क्वेश्चन का कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके रिश्ते में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ नए तरह से फिर से स्टार्ट होगा। आप क्यों इस तरह से नाराज रहते हो, आप क्यों इस तरह से टूटे हुए दिल के साथ जिंदगी बिता रहे हो? बिल्कुल नहीं, आपको खुश रहना चाहिए। आपको इस तरह से एंजल्स के जरिए फील कराया जा रहा है, आप खुश हो जाते हो सडनली जब आपको कोई भी ऐसे साइंस दिखाई देते हैं। आपको ये लगने लगता है कि आपके रिश्ते में सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। तो आपके दिल का डर कंप्लीट भाग जाता है। लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। लाइक कि अगर अभी अभी भी आपको कोई एंजल नंबर दिखाई दे 1111, आप देखकर खुश हो जाओगे, आप उसको क्लेम कर लोगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे कि मेरे पर्सन का मुझे मैसेज आ चुका है। बस ये उसी टाइम के लिए। और दूसरे ही पल आपके दिमाग में आ जाता है कि मैं तो कितने ही टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो ये सडनली आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो दिल बहुत होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे, ये आपके करंट में हालात है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी से भी कनेक्टेड हो, कुछ तंत्र मंत्र ब्लैक एनर्जीज कुछ सेंड कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ, कोई नेगेटिव रिचुअल कर रहे हो। जैसे डिवाइन एनर्जीज होती है वैसे डेविल एनर्जीज भी होती है, ठीक है। तो आप डेविल एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। कोई है जो आपको मतलब किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास शायद आपको किसी ने गाइडेंस दिया होगा जाने के लिए, ठीक है। या तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते के ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया ऐसे हुई है, नहीं तो आपके पर्सन कभी भी ऐसे बहक नहीं सकते थे। खतरा है, डेंजर है, कुछ अच्छा नहीं होगा इस रिश्ते में, लेकिन आप अपना 100% अभी भी दे रहे हो इस रिश्ते को सही करने के लिए। आपको सिर्फ इस पर्सन से साथ चाहिए, प्यार चाहिए। आप इस पर्सन को खोने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। और कुछ भी करना पड़े, कितना भी बुरी लेवल का आपको कुछ मैजिक करना पड़े, या तो कोई कितना भी बुरी लेवल का आपको कोई स्पेल करना पड़े, मैजिक करना पड़े, इस पर्सन को पाने के लिए आप करोगे। आपके रिश्ते में 100% को रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ने मजबूरन आपसे मूव ऑन करा था। और ये आपको पता भी है कि आपके पर्सन तो सिर्फ आपसे प्यार करते थे, इनको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा इस पर्सन को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए था। पता नहीं ये पर्सन इतना ज्यादा डरपोक कैसे निकले, और इनके इस डरपोकनेस से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। अगर आप लड़की भी हो ना, फिर भी आपके अंदर लड़के की जैसी स्ट्रांग एनर्जीज हैं, और आपका पर्सन लड़का है फिर भी ये लड़कियों की जैसे डरता है। ये अपने मम्मी से डरता है, ये अपने परिवार से डरता है, मम्मी से डरता है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उससे डरता है। तो ऐसे डरपोक पर्सन से आपने प्यार ही कैसे कर लिया? आपको अपने आप से ही शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी प्यार तो करा है। अब प्यार तो मिट नहीं सकता, प्यार तो आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जेलसी की एनर्जीज बढ़ती जा रही है। जितना ये पर्सन आपको ये बताते हैं कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको ब्लॉक करके रखते हैं, आपका बहुत दिल जलता है कि आखिर इस थर्ड पार्टी की इतने क्या पुण्य थे, इतना क्या अच्छा कर्मा करा था इसने, कि जिसके लिए आप इतने उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, वो आपको तो नहीं मिला लेकिन उसको मिल गया। क्या करा था? थर्ड पार्टी का तो कुछ अच्छा कर्मा रहा होगा, और सारे बुरा कर्मा आप ही के थे। लिटरली आपको ऐसे लगने लगा है, ठीक है। आप अपना माइंड चलाने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को जैसे कि शातिर दिखाने की कोशिश करते हो, प्रैक्टिकल बिहेवियर करने की कोशिश करते हो, लेकिन सिर्फ कोशिश जारी है। कोशिश में आप कामयाब तो हो नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब दिल करता भी है कि चलो मैंने बहुत कुछ कर लिया है, रो धो कर देख लिया, तंत्र मंत्र भी कर लिया, या तो आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा, लेकिन अभी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार तो करना पड़ेगा। इसे माइंडसेट आपने बना लिया है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करने के लिए आपने अब इस पर्सन के लिए कोई एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि एफर्ट्स लगाने के बाद आपने देख लिया है कि होता क्या है।
आपके एफर्ट्स की कुछ वैल्यू है नहीं आपके पर्सन की नज़रों में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब भारी दिल से आपने इस पर्सन के लिए अपने एफर्ट्स लगाना बंद करके अपने हाथ बांध लिए हैं, लेकिन आपका दिमाग ज़रूर चल रहा है। जैसे मैंने बोला, किसी से तो आप ऐसे कनेक्टेड हो जो कि आपको इस पर्सन से कनेक्ट कराएगा, ऐसे आपको कोई बता रहा है। इसमें आपको खतरा भी दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन के लिए और शायद आपके लिए भी, लेकिन अभी ना आप पीछे कदम लेने वाले नहीं हो, ठीक है। अब या तो आपको इस पर्सन के साथ जीना है या तो आपको मर जाना है, लिटरली आप इस एनर्जीज में हो। आप इस पर्सन को अपने बिना किसी और के साथ खुश रहने दे ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो खतरा तो मंडरा रहा आपके रिश्ते के ऊपर, ऐसे आपको लग भी रहा है, और इस खतरे से निकलने के लिए आप कंप्लीट कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है। अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है तो फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हो कि हम तो कोई ऐसी क्रिया ही नहीं करते, हम तो कोई ऐसे ब्लैक एनर्जीज नहीं सेंड करते। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट निकलता है कि आपको 100% डाउट है कि आपके पर्सन कहीं पे बुरी एनर्जीज में फंसे हुए हैं और किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देखो अभी आपसे क्या रेजोनेट होता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स है ना, वो सारे ऑब्स्टेकल्स बहुत जल्द रिमूव होने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 444 टाइम्स। आपके रिश्ते को जो भी बुरी नजर लगे वो सारी बुरी नजर भी हट जाएगी, सारे ऑब्स्टेकल्स भी हट जाएंगे, ठीक है। नंबर 444 टाइम्स, डिवाइन रिमूव ऑब्स्टेकल्स, डिवाइन रिमूव ऑब्स्टेकल्स, डिवाइन रिमूव ऑब्स्टेकल्स लिख लीजिए, सारी बुरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे करंट में, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है यस, यहाँ पे हॉर्स आया है, ठीक है। और इनका मतलब कि सर झुका हुआ है, आप देख पाओगे ठीक से कि घोड़े का सर नीचे झुका हुआ है। तो आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब है, ये सच्चे दिल से आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके कदमों पे गिर गिर के माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक्शन लेने के लिए अभी भी रेडी है, लेकिन सर झुकाकर जब आपके सामने आएंगे, इनको लगता है कि आपका फेस गुरूर में होगा। आप इस पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट करोगे। आप इस पर्सन को जैसे कि पहले तो इनको देखकर हंसोगे, इनका उतरा हुआ फेस देखकर हंसोगे, इनके आंखों में जो आंसू होंगे कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं मेरे घर वालों ने किससे मेरा मैरिज करा लिया, वो तो लड़की ऐसी है वैसी है। आप जेंडर देख लो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, लेकिन मेरा पार्टनर तो मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत रूल करता है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी लाइनें आपके पर्सन की ज़बान से जितनी बाहर निकलेगी, आप उतना ही इस पर्सन के ऊपर हंसोगे, इनका मजाक उड़ाओगे, और जैसे कि आप इस पर्सन को चैलेंज करोगे, मुझे तो पहले ही से पता था तू यही करने वाला था, तुझे आना ही था, तुम मेरे बिना खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं करा, मैंने ना तो तुम्हारे साथ कुछ गलत करा, ना तो थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत करा, तो मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरा प्यार था और मुझे मिलना ही था। आप लिटरली इनको चैलेंज करोगे कि मैंने ये बोला था और ये हुआ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहोगे, जो कि आपके पर्सन से मतलब आपकी जो हंसी है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी। ये तो है कि आपसे प्यार बहुत करते हो और दिल से इनको सॉरी की एनर्जीज भी है, लेकिन चाहत हमेशा इनकी यही रहेगी कि आप इस पर्सन को जैसे हमेशा से रिस्पेक्ट देते आए हो, जैसे हमेशा से प्यार देते आए हो, हमेशा से इनकी केयर करते आए हो, आपको वैसे ही रहना है। आपको इस पर्सन से जो सोलमेट कनेक्शन फील होता है, आपको इस एनर्जी से कभी बाहर नहीं निकलना है। भले इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन भी क्यों ना करा हो, लेकिन जब ये लौट रहे हैं, आपको इनको रिस्पेक्टफुली अपनाना है। और जैसे कि आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट बन गया, आपकी पर्सन की जिंदगी में पनौती स्टार्ट हो गई, जो पनौती आपके पर्सन आपको बताएंगे, इवन ये बताना भी चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिल से और दिल से कह रहे हैं कि आप इनका गुड लक हो, आप इनका लकी चार्म हो। आपके होने से आपके पर्सन की जिंदगी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, जो कि पॉजिटिव होता है। इनकी जिंदगी में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पर्सन की जिंदगी में आने लगती है। इनका अगर कोई बिजनेस है तो बहुत ग्रो करता है, फाइनेंशियल आपके पर्सन हमेशा सक्सेसफुल 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 रहते हैं, बहुत फाइनेंस अट्रैक्ट करते हैं। इवन इनका दिल खुश होने की वजह से इनका कोई भी काम रुकता नहीं है। तो आप इनकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो, आपके पर्सन दिल से करंट में फील कर रहे हैं और आपसे चाहते हैं कि आप इस पर्सन को गिल्टी मत फील कराओ। गिल्टी तो ये है, लेकिन आप ये बोलकर मत बताओ, क्योंकि आपके बोलने के बाद फिर आपके पर्सन तो चाह कर भी आपको अपनी ट्रू एनर्जी शो नहीं कर पाएंगे।
इनकी आंखों में जो नमी है, आपके लिए जो इमोशंस है, जो प्यार है, ये शो ही नहीं कर पाएंगे जो बोलना चाह रहे हैं। जो इनको रियलाइजेशन है, जो इनको पछतावा हो रहा है, ये इनकी जबान पे आने से पहले रुक जाएगा, क्योंकि इनको आपका फेस देखकर आपके रिएक्शन और आप क्या बोलोगे ना, ये समझ में आ जाएगा। तो आपके पर्सन मजबूरन अपने इमोशंस आपसे हाइड करेंगे। तो ये दिल से चाहते हैं कि अगर आपको इनके इमोशंस आपके लिए सुनने हैं कि इन्होंने क्या करा आपके बगैर, कैसे हालात करे, कैसे हालात रहे आपके पर्सन की, कैसी जिंदगी बिताई, और अब ये जो लौटे हैं तो किस एनर्जीज में लौटे। अगर आपको ये सच सुनना है तो आपको इस पर्सन को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, ठीक है। आप इनके एंजल हो, आप इनका लकी चार्म हो, आप इनका गुड लक हो, और इनको इनका गुड लक वापस चाहिए। तो क्या आप इनको इनका गुड लक वापस दोगे? आपको जस्टिस चाहिए, आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपके साथ इनजस्टिस करके गए हैं, इन्होंने दिल से कभी भी ऐसा नहीं चाहा था कि ये इनजस्टिस करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट की एनर्जीज भी शो करती हैं कि इन्होंने दिल से कभी भी ये सोचा नहीं था कि आपसे मूव ऑन करके जाएंगे, लेकिन इनको आपके साथ सक्सेसफुल जिंदगी जीनी थी, हैप्पीली मैरिड लाइफ इनको आपके साथ जीनी थी, जो कि आपके पर्सन को आपके साथ उस टाइम पे तो महसूस भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि अगर ये आपको उस टाइम पे अपना लेते तो जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे आपको जस्टिस कभी नहीं मिलता। आज इनको लगता है कि आज ये रेडी है जस्टिस के लिए, आज ये रेडी आपको अपनी घर की लक्ष्मी बनाने के लिए, अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़का हो तो आज ये रेडी आपको जैसे कि अपना नारायण बनाने के लिए, मतलब आपसे मैरिज करने के लिए, ठीक है। या आपको अपना आधा हाफ मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, और ये एनर्जी से कन्फेस करने के लिए अभी रेडी है। आप क्या इनको अपनाने के लिए रेडी हो, या आप इसे पूछ रहे हैं? ये जैसे कि अपनी जिंदगी की सारी पनौतियों को निकाल कर फेंकना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इनकी जिंदगी में अवेलेबल रहोगे, आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहोगे, और इनका गुड लक आप इनको वापस लौटाओगे, ठीक है। इन्होंने खुद अपनी जिंदगी में सारी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करी है, इसलिए आपके पर्सन अब आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर लौट रहे हैं, ठीक है। इन खुशियों के सिर्फ आप हकदार हो। अगर ये खुशियां ये पर्सन आपको देंगे, आपकी खुशी तो इसी में है कि आपके पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहे, आपसे प्यार करे, आपसे मैरिज करे। तो ये खुशी अगर आपको मिलती है, और उसके बाद अगर आपके पर्सन की जिंदगी ब्लेस्ड जिंदगी बनेगी, तो फिर आपके पर्सन को इसमें करने में, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस तरह से जिंदगी जीकर, मतलब आपके पर्सन के हालत इतने खराब है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो इनको अब खुश रहना है, इनकी खुशी आप हो, और ये पर्सन अब ये खुशियाँ आप ही से मांग रहे हैं, जैसे कि बेग कर रहे हैं आपके सामने। आप प्लीज इनको इनकी खुशियाँ लौटा दो। आप प्लीज शांति से, सुकून से इस रिश्ते में रियूनियन करो। आप रिकंसिलिएशन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। इनका रिक्वेस्ट है आपको कि आप अपने साइड से इस पर्सन को गुस्सा मत दिखाओ। अगर आप गुस्सा दिखाओगे तो आपके पर्सन मतलब कभी भी अपने आप को, अपनी ट्रू एनर्जीज आपके सामने कन्फेस नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं कि आप इनकी खुशियों की चाबी हो, और ये खुशियों की चाबी इनको वापस चाहिए। आज पछता रहे हैं, आज तड़प रहे आपके लिए, पॉजिटिव वे में एक्शन लेकर, सॉरी बोलकर ये इस रिश्ते में आप दोनों का सपना कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। अगले 24 घंटों के अंदर भी आपको आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव वे में एक्शन आने के चांसेस स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स से जो फायर एनर्जीज बहुत स्पीड से आ रही है, ठीक है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन, पीसफुल रियूनियन, ये कलर्स जो आपके पर्सन ने आपकी जिंदगी से छीने थे, वो सारे कलर्स अब आपकी जिंदगी में फिर से भरने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स है, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी खुशियों की चाबी इनको लौटा दो, मतलब कि आप इनका ऑफर को स्वीकार करो, ठीक है। आपके पर्सन करंट एनर्जी में तो यही फील कर रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपने इस पर्सन को माफ कर लिया है, अगर आप इस रिश्ते के रियूनियन के लिए रेडी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आप दोनों का नाम, आकाश रियूनियन प्रिया। तो जो भी आपका नाम है लिख लीजिए, आकाश रियूनियन प्रिया, आकाश रियूनियन प्रिया 3 बार। आप दोनों का बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज में भी है कि आप कुछ भी करके इनको पाने के लिए, अभी करंट पे तो आप स्पेल्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में ये है कि इनको पता है कि इन्होंने गलत तो करा था, और अब रियूनियन तो करना ही करना है। तो माफी अगर मांगनी पड़ती भी है माफी मांग लेते हैं, अगर माफी मांगने से सब कुछ सही होने वाला है तो, ठीक है। बस आप इनका मजाक मत बनाना। ये इनसे सुना नहीं जाता कि कोई इनको ऐसे हंसकर इनका मजाक बनाए, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए है। लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में आप दोनों का नाम। बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे। कल रात की एनर्जीज में देखेंगे तो यस, यहाँ पे टॉर्टोइज की एनर्जी शो करती है कि स्लो मूवमेंट्स आपके पर्सन के साइड से आएंगे। मतलब कि कल रात इनका बहुत दिल था आपसे बात करने का, लेकिन इन्होंने क्या करा कि अभी नहीं, मॉर्निंग में कर लेता हूँ, थोड़ी देर की बात कर लेता हूँ, या तो 2-3 दिन की बात करता हूँ। मतलब कि इन्होंने अपने एक्शंस को रोक लिया, यही सोचकर आपका रिएक्शन कि आप इनको कुछ नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हो। ये बताना तो जरूर चाहते हैं कि इनको इस रिश्ते में प्यार के साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, अब ये सब कुछ हैप्पीली सही करेंगे।
ये आपको अब कभी नाराज नहीं करेंगे। लेकिन ये बताने का टाइम आपके पर्सन को लगता है कि अभी तक आया नहीं है, ऐसे इनको कल रात लग रहा था, ठीक है, इसलिए इन्होंने पोस्टपोन करा कि कल परसों कर लूंगा बात। रियूनियन तो है, 100% चाहिए। यिन एंड यांग की एनर्जी से रिश्ते को बैलेंस करना है आपके पर्सन को। आंख बंद करके जो दूध पी रहे हैं, जैसे कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नाटक करके ये इंसान सिर्फ अपने आप को फंसा रहा है, ठीक है। तो अब इनको भी जस्टिस चाहिए। कल रात से आपके पर्सन जस्टिस के लिए ही तरस रहे हैं कि ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर चले गए थे, अब वैसे आपकी तरफ आना इनकी मजबूरी है, और इनको आकर ये कबूल भी करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद कितनी जिंदगी अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में जी है, ठीक है। आप इनकी खुशियां हो, आप इनकी एंजल हो, और इनको अपनी एंजल ब्लेसिंग्स वापस चाहिए। ये बटरफ्लाई भी शो करता है, हो सकता है कि आपको भी येलो बटरफ्लाईज दिखाई दे रहे हो और आपके पर्सन को भी येलो बटरफ्लाईज दिखाई दे रहे हैं। रात को भी इनके आसपास कोई बटरफ्लाई घूम रहा है, जो कि ये खुद शौक है कि ये बटरफ्लाई रात को कैसे आ गए, मतलब ये तो दिन में रहते हैं। तो कल रात में आपके पर्सन के आसपास कोई बटरफ्लाई घूम रहा था, जो इनको बता रहा था कि आपके रिश्ते में अब सब कुछ सही होने वाला है, आपके पर्सन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे आपको। आप इनके फेस पे स्माइल दिखाई दे रही है, मतलब कि आपके रिश्ते की कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन ने या तो रीड करी या तो कोई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। ये कलर, ये रंग, ये खुशियां आप दोनों एक दूसरे के साथ ही जी सकते हो, और यही आपके पर्सन करने के लिए अब रेडी है, ठीक है। यहाँ पे भी पानी में मछली है, मछली जो कि गुड न्यूज को शो कर रही है। उछाले इसमें, मतलब कि खेल रही है मछली। तो आपके पर्सन ऐसे आपके साथ फिर से पहले जैसे रोमांस करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, और वही हैप्पी जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं, जो आपके पर्सन कल रात भी सोच रहे थे, ठीक है। बस इन्होंने क्या करा है, टॉर्टोइज, मतलब कि इन्होंने अपने ये जो चाहत थी ना आपके पर्सन की कल रात की, ये इन्होंने आपको शो नहीं करी, इन्होंने पोस्टपोन करा, ठीक है। तो टॉर्टोइज स्लो मोमेंट्स को शो करता है, तो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते में प्रोग्रेस जरूर आएगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को 100% यकीन है, ठीक है। तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन, 1 महीने में क्या हो सकता है। बस दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में अगले 15-20 दिन, 1 महीने में क्या हो सकता है। अगर अगले 15-20 दिन की बात करें तो आपके पर्सन आपको जो इन्होंने सोचा है ना, वैसे इनकी साइड से आपको सॉरी आ रहा है। इनकी नजरें झुकी हुई हैं, और जैसे कि आपसे उम्मीद रखेंगे कि इनकी सॉरी को आप स्वीकार करके आप इनको अपना लो, ठीक है। और आपको इनकी दया भी आ जाएगी, क्योंकि इनका फेस ही इतना मासूम उतरा हुआ है कि किसी को भी दया आ जाएगी। तो आप तो वैसे भी इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो आप इनके ऑफर को स्वीकार करने वाले हो, जैसे आपको चाहिए ना कि मैं सामने से बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था और इसने मुझे धोखा दिया है। बात तो इसी को करना पड़ेगा, एक्शन तो इसी को लेना पड़ेगा। तो इनके साइड से आपको पॉजिटिव वे में एक्शन आ रहा है। किस्मत आप दोनों के साथ है। यहाँ पे बिल ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आई है कि किस्मत का पहिया आपके लिए घूमेगा, वो भी अगले 8-10-15 दिन के अंदर, ठीक है। क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। ये सारी एनर्जीज आपके लिए सच होने वाली, जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, वो अगले 15-20 दिन के अंदर एक कॉन्फेस भी करने वाले हैं। किस्मत आप दोनों के साथ है, आप दोनों का लक स्टार्ट हो चुका है, और ये सडनली अपोजिट हो जाएगा। जो करंट में स्ट्रक सिचुएशन है, सडनली आपकी मूवमेंट स्टार्ट होने वाले है। एक्शंस आपको आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने कल रात से सोचा था, यहाँ पे भी फिर से मछली आई है कि यही गुड न्यूज जो आपके पर्सन ने कल परसों करूंगा। अगले 15-20 दिन के अंदर आप दोनों का प्यार के साथ मीटिंग है, प्यार से बातें हैं, रियूनियन है। और जैसे कि किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे वाटर है, समंदर है, नदी है, और वहां पे बैठकर आप दोनों अच्छे से बातें भी कर रहे हो, ठीक है। जो आप दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स हाइड रखी थी, अब वो सारी फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करोगे, और एक दूसरे के प्यार को स्वीकार भी करोगे, ठीक है। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को। फिदर्स भी शो करते हैं कि डिवाइन एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के साथ है, ठीक है। तो अगले 15-20 दिन के अंदर आपके रिश्ते का गुड लक स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों का अगले 24 घंटों के अंदर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है, ये रीडिंग आपके लिए बहुत जल्दी सच हो जाएगी। ये पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए सच हो जाएगा। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात कहते हैं तो क्या बात कहते हैं। अगर ये पर्सन दिल से आपके ये पर्सन दिल से आपसे इस वक्त कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, निकलो। हर रुकावट आपको और मजबूत बनाकर सक्सेस के करीब ले जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में जो भी करंट पे रुकावटें आ रही है, स्ट्रक सिचुएशन है, आप ये टेंशन मतलब कि शायद आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं होगा। आप दोनों सक्सेस की तरफ जरूर जाओगे, आप दोनों स्ट्रांग बनते जाओगे,
ठीक है, आपके पर्सन इस बात के ऊपर यकीन करते हैं और दिल से चाहते हैं कि आप भी यकीन करो। फ्यूचर में परिवार के साथ गहरा सुकून होगा। एक्चुअली में आपके पर्सन हमेशा से यही चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता परिवार की मर्जी से जुड़े, परिवार के सपोर्ट से, परिवार के ब्लेसिंग्स के साथ आप दोनों का मैरिज हो। तो ये जरूर होगा, इस बात के ऊपर भी आपके पर्सन यकीन करते हैं और ये आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी यकीन करना चाहिए। लव में क्लैरिटी रखो, कंफ्यूजन नहीं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहो, आप अपने आप को क्लियरली बताओ कि इस रिश्ते में आप अपने पर्सन के ऊपर यकीन करते हो और आप इस पर्सन का साथ देने के लिए भी रेडी हो। तो आपको क्लैरिटी अगर आप अपने आप को देते हो तो इस रिश्ते में ग्रोथ जरूर आएगी। चेंज से मत डरो, ग्रोथ वही है। जो चेंज आ रहा है, जो सिचुएशन बदलती जा रही है, जो आपको स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स के जरिए, वही आपको इस रिश्ते में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बस रेडी रहो ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। रिश्ता सुकून का घर बनेगा, भविष्य नए अवसर लेकर आएगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में आप दोनों को सुकून भी मिलेगा और फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता अच्छा भी बनेगा। ठीक है, ये दिल से और दिल से पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की कंप्लीट कोशिश करते हैं। ठीक है, और होप्स रखते हैं भी कि आप भी पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। ओवर थिंकिंग आप मत करो, ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। तो मत ओवर थिंकिंग, अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, आप इस पर्सन को भी नेगेटिव बातें बोल बोल कर इनका भी माइंड नेगेटिव कर लोगे। तो इनको लगता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़े से पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस रखो, आंसर मिल जाएंगे। जो भी आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाएंगे और आप दोनों को आंसर्स भी मिलेंगे क्या करना है आगे। ठीक है, हर डिसीजन से पहले खुद से ऑनेस्ट रहो। खुद से ऑनेस्ट रहना मतलब कि अपने दिल को जो सही लगे वो करना। ठीक है, तो ऑनेस्टी से आप कोई भी फैसला लो, वो आपके हक में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। फ्यूचर में कमिटमेंट नेचुरली आएगा। अगर आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ना, ये नेचुरली अपने आप आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि आप बस इनको फोर्स मत करो, सही टाइम पे सही चीजें जरूर और जरूर होगी। और फ्यूचर में तुम्हारा प्यार सुकून का सबब बनेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब रियूनियन में आओगे, आप दोनों सबसे ज्यादा ब्लेस्ड जिंदगी जियोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुकून महसूस करोगे। प्यार में समर्पण और स्टेबिलिटी आएगी। पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग होगी। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आपकी लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी आएगी। आप दोनों समर्पण भी करोगे एक दूसरे के लिए, कुछ भी कर जाने की इच्छा आप दोनों में जागेगी और फाइनली आप दोनों ने जैसे प्लान करा है वैसे ही फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ जियोगे। ठीक है, इसके लिए आपको प्रेजेंट में अपने आप को क्लैरिटी देनी है, जैसे कि आपके पर्सन ने खुद को क्लैरिटी दे रखी है कि इनको करना क्या है आगे। ठीक है, तो ये आपका साथ भी देंगे और सही टाइम पे आपकी लाइफ में एंटर भी करेंगे। तो ये नहीं डरते इन सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो ये दिल से चाह रहे हैं कि आप भी अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या, अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है हीलिंग, ए टाइम फॉर हीलिंग। आपको कहा जा रहा है अपने आप को हील करने के लिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। ठीक है, इस रिश्ते में आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है आपके पर्सन के लिए, तो एडजस्टमेंट करिए। इससे ये मतलब नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, इस पर्सन की बातें सुनो। आपके रिश्ते की सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है और पावरफुल चेंज आपके रिश्ते में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मतलब इस पर्सन के लिए अपने आप को थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, और वो भी इसके लिए ताकि आप दोनों का ड्रीम सच हो जाए। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। आपके रिश्ते में आप प्रैक्टिकली प्लान भी करोगे और आप दोनों की इच्छा भी कंप्लीट होगी। ठीक है, और ये सब कुछ करने के लिए लाइक कि जो एडजस्टमेंट भी आपको करनी है ना, शायद हो सकता है कि वो आपके मन के खिलाफ है, लेकिन वो भी आप करोगे अगर आप अपने आप को हील करते हो। समझदारी से अगर काम लेना है तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, तो इस वक्त इनको समझने की कोशिश करिए, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करिए, एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। अब हम चेक कर लेते हैं, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में आएगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम ही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली जिंदगी जीना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो। तो ये मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल से चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे तो एक्शन लेना ही नहीं है और मैं कुछ इनके सामने सरेंडर करने वाली नहीं हूँ और ना ही मुझे कुछ एडजस्टमेंट भी करनी है। अगर आपका ये माइंडसेट अभी भी है फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, नंबर 888 टाइम्स डिवाइन अबंडेंस रिसीव। जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे आपकी इच्छा कंप्लीट होगी। ठीक है, और 3 बार लिखने से आपकी इच्छा जल्दी कंप्लीट होगी, तो 3 बार लिख लीजिए। वर्ड कर यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स करंट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए।
इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है फाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। फाइल नंबर 2 यस, फाइल नंबर 3 यस। तो यस यही है रीडिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्द मिलेगा, और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो, अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी, क्योंकि ज़्यादा लिखने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाता है और आप उसे अट्रैक्ट कर पाते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आप क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।